जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे तिलैया के सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ रहे उन बच्चों के पास जो कि डिजिटल इंडिया से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। दर्शकों, डिजिटल इंडिया के माध्यम से बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाई जा रही है, जैसे कि उनको कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि आज के समय में सारे कार्य को ऑनलाइन से जोड़ दिया गया है और सारे लोग ऑनलाइन के ज़रिए ही अपना सारा कार्य कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए सारे लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऑनलाइन के थ्रू जुड़े, क्योंकि आने वाले समय में उनको इससे परेशानी या किसी भी तरीके का सामना ना करना पड़े। तो चलिए मिलते हैं इन बच्चों से और जानते हैं कि वो किस तरह से खुद को डिजिटल इंडिया के थ्रू लाभान्वित कर रहे हैं और खुद को इससे जोड़ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, शासन आदि क्षेत्रों में तकनीक के माध्यम से आम नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाना संभव हुआ है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं हूं कोडरमा जिले में बेहतर शिक्षा और अनुशासन के लिए चर्चित सेक्रेड हार्ट स्कूल में। यहां पर एक समृद्ध कंप्यूटर लैब भी है, जहां बारी बारी से हर क्लास के बच्चों को लाया जाता है। और चूँकि समय अभी AI का आ गया है, तकनीकी युग आ गया है, और ऐसे में बच्चों का बेस भविष्य तैयार हो, इस क्षेत्र में अपना वो भविष्य बना सकें, इसलिए सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। तो आइए हम बच्चों से बात करते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं कि किस तरह की सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं और कैसे उसका वो लाभ उठा रहे हैं। सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं खुशी सिंह कक्षा 10वीं A की छात्रा हूं और आज मैं आप सभी के सामने सेक्रेड हार्ट स्कूल जो कि झुमरी तिलैया में स्थित है उसे रिप्रेजेंट कर रही हूं। हमें अभी सिखाई जाने वाली लैब में हर चीज़ हमारे भविष्य में काम आएगी। ये सभी चीज़ें हमें अगर किसी भी IT सेक्टर में जॉब लेनी हो या फिर IT सेक्टर को छोड़ करके भी किसी और फील्ड में भी जॉब चाहिए, तो उसमें अभी डिजिटल लिटरेसी का बहुत बड़ा योगदान है, जिस कारण से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम इन सभी चीज़ों को जानें ताकि हम एक विकसित भारत को बना सके, एक ऐसे समाज में जी सके जो कि भारत को तरक्की की ओर ले जाएगा। सिर्फ पढ़ाई में ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारी जीवन रोजगार के जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये सभी चीज़ें हमें आगे चल के रोजगार भी दे सकती हैं। तो अगर अभी इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो हम इन्हें अपने भविष्य में काम ला सकेंगे। अपने भारत के लिए कुछ करना हो तो उसमें हम मदद कर सकेंगे। जी, मेरी प्लानिंग है कि मैं साइंस के फील्ड में कुछ कर सकूं। तो अभी भारत जैसे विकसित हो रहा है, तो इस विकसित भारत में हमारे साइंस फील्ड में भी IT सेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिजिटल लिटरेसी जैसे बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो जाए या वर्क्स हो जाए, जैसे अल्ट्रासाउंड हो जाए या कुछ और भी वर्क हो, और डेटा को बनाए रखने में, मतलब अगर कोई भी इंसान हॉस्पिटल आए या फिर अगर कोई भी कार्य हो रहा है किसी भी अस्पताल में, तो वहाँ पर डेटा एंट्री किया जाता है, जिसमें IT का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। और अगर कोई इंसान ऐसा है जिसे IT सेक्टर के बारे में नॉलेज ना हो, तो वो इन सभी कामों को ना कर पाएगा और इस टेक्नोलॉजी में भी वो मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितनी भी मशीनरी होती हैं और जो कि यूज़ होती हैं साइंस के फील्ड में, उसमें भी डिजिटल लिटरेसी बहुत काम आता है।
आज के समय में इसका सकारात्मक प्रभाव देश के कोने कोने में देखा जा रहा है। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह तलैया क्षेत्र के अंतर्गत सेक्रेड हार्ट स्कूल के विद्यार्थियों को डिजिटल इंडिया के माध्यम से कई तरह के लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जो उनकी शिक्षा को अधिक सशक्त और प्रभावशाली बना रहे हैं। शुभ नमस्कार, मैं साक्षी यादव सेक्रेड हार्ट स्कूल से कक्षा 9 दी छात्र हूँ। आज मैं आपको डिजिटल लिटरेसी और क्या डिजिटल का इम्पोर्टेंस है वो आप सबको मैं बताने वाली। तो जैसे ही हमारे डिजिटल लर्निंग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रहा है और आधे आती सब चीज़ डिजिटल मार्केटिंग सब चीज़ डिजिटल होने लगा है। हर चीज़ डिजिटल हो जाता है, चाहे वो मार्केटिंग हो, हमें हर ज़्यादातर न्यूज़ अब एक बटन दबाने पर हमें हर ज़्यादातर न्यूज़ मिल जाता है। वर्ल्ड वाइड न्यूज़ हमारे पास सिर्फ हमारे डिजिटल से हो जाता है। हमारे पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। बहुत सारी डीप लर्निंग के लिए हम जब कोई क्वेश्चन हमें समझना है तो उसे हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। हम लोग इसका डीप लर्निंग बहुत इसका हेल्प होता है। इसका वीडियोस हमें मिल सकते हैं, हमें मैथ्स का सॉल्यूशन का वीडियोस मिल जाता है स्टेप बाय स्टेप, जो हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे हमारे टीचर हमें हर एक टॉपिक तो बहुत क्लियरिटी से समझाते हैं और हमारे बुक से रिलेटेड फिर इसमें हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो जाए, प्रेजेंटेशन बनाना, पोस्टर बनाना, मार्केटिंग के बारे में सिखाते हैं। जैसे किसी भी टॉपिक पे ऐड मार्केटिंग करना, उसका प्रचार करना, ये सब सिखाते हैं। महिलाओं तो अपना पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उन्हें किसी पे भी डिपेंड ना होना पड़े। कोई भी चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें चीज़ पे डिपेंड ना होना पड़े। वो अपनी ज़रूरतें और अपने परिवार की ज़रूरतें खुद पूरी कर सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ऐसा देखा रहता है जो महिलाएं पढ़ी नहीं रहती है उन्हें नीचा दिखाया जाता है घरों में, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो महिलाएं पढ़ी रहती है उन्हें पता है कि उनका हक क्या है, वो अपना हक जानती है, वो अपनी ज़रूरतें के लिए किसी और के पास नहीं जाना पड़ता, वो अपनी ज़रूरतें सारी अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं सैक्रेड हार्ट स्कूल से झुमरी तलैया कोडरमा सौम्या फ्रॉम क्लास 9D की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताने आई हूँ कि डिजिटल लिटरेसी और AI हमारे लिए कितना ज़रूरी है और उसकी वजह से हमें कितनी बेनिफिट्स मिलती है। डिजिटल लिटरेसी हम लोग के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल की दुनिया में, आजकल के वर्ल्ड में पूरे ग्लोबली जो डिजिटल लिटरेसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। चाहे वो हमारा फ्यूचर हो, करियर हो, चाहे हमें अपने फ्यूचर में उसे जाके यूज़ क्यों ना करना पड़े, अगर हमारे पास डिजिटल लिटरेसी की स्किल्स के बारे में नॉलेज हो तो हम अच्छी तरीके से अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि बहुत सारी कंपनीज, चाहे वो शॉपिंग कंपनीज हो, चाहे मार्केटिंग कंपनीज हो, चाहे ट्रेडिंग कंपनी क्यों ना हो, और उस हर किसी में हम लोग को डिजिटल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कंपनीज हो गई तो नासा, फिर फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जितने भी शॉपिंग ऐप्स भी है और जितने भी अलग स्पेस एजेंसीज है उसमें भी हमें डिजिटल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ज़्यादातर साइंस स्ट्रीम से ही हमें मिलता है। सेक्रेड हार्ट स्कूल में कई कक्षाएं स्मार्ट क्लास में बदल दी गई हैं, जहां प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड और इंटरनेट की सहायता से पढ़ाई करवाई जाती है। इससे जटिल विषयों को भी विद्यार्थी आसानी से समझ पा रहे हैं। पहले विद्यार्थियों को किताबों के लिए स्कूल लाइब्रेरी पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वो ऑनलाइन ई-बुक्स पढ़ सकते हैं और विभिन्न विषयों पर रिसर्च भी कर सकते हैं। मेरा नाम मानसी ऐश्वर्यम है। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ जो मैं सेक्रेड हार्ट में पढ़ रही हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि अगर हमें देश को अगर सुधारना है, अगर हमें ये शिक्षा का अंधकार मिटाना है तो हमें डिजिटल का उजाला लाना पड़ेगा, जिसके कारण वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। और डिजिटल इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया का हर इंसान कंप्यूटर, लैपटॉप या मतलब इंटरनेट से जुड़ी हर चीज़ का मतलब जानकारी रखे, उसे उपयोग करना जाने। इसलिए प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया लाना चाह रहे हैं। डिजिटल हमारे इंडिया को एक डिजिटल बनाना चाह रहे हैं। जैसे मतलब हमारे मम्मी पापा कहते थे कि हमारी पढ़ाई सिर्फ बुक तक सीमित रह गई, लेकिन हमारे इस स्कूल में हमें डिजिटल सुविधा मिली है। ये तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें स्कूल की तरफ से डिजिटल लैपटॉप या कंप्यूटर में कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे साइंस हो गया तो हमें स्मार्ट क्लास का सुविधा मिल रहा है, जिससे हमें सब कुछ विजुअलाइज किया गया है, जिससे हमें आसानी होती है सीखने में। बुक से हम समझ नहीं बुक से हमें उतनी क्लियरिटी नहीं मिलती जितनी हमें देखकर मिलती है। स्मार्ट क्लास या कंप्यूटर भी आते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि हमारी दुनिया में बहुत कुछ है जो हमें जानना है। कोडिंग, रीजनिंग, ये सब और ये एक्सेल, ये सब हमें बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। ये सर AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। AI अब हमारी दुनिया में पूरा अब एक AI जो है वो हमारी पूरी दुनिया पे राज कर रहा है।
एआई हमें बहुत मदद करती है हमारे हर फील्ड में, जहाँ भी हम जाए। मैं एक इंसान को अगर कुछ जानकारी हो भी ना तो एआई उसको इतनी मदद करती है तो वो कुछ भी जान सकता है। एआई हमारी बहुत मदद कर रहा है, हमारी पढ़ाई में भी बहुत मदद करता है। हमें अगर कुछ जानने की दिक्कत हो तो हम तुरंत सर्च मारते हैं और हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाती है एआई, तो पढ़ाई में तो हमें बहुत हेल्प कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ मतलब हमारे देश में लड़की लोग का इतना बड़ा योगदान, मतलब हमारे देश की बहुत सारी पॉपुलेशन लड़की है। लड़की पढ़ेगी तो हमारे देश का बहुत नाम होगा और हर लड़की को डिजिटल इंडिया के बारे में भी जानना चाहिए। हमारे इसी स्कूल में मैं भी एक लड़की हूँ, मैं इस स्कूल में पढ़ रही हूँ और डिजिटल के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। तो लड़की को बचाना, लड़की को पढ़ाना का मतलब सिर्फ उन्हें किताबी जानकारी नहीं देना, उन्हें भविष्य में उन्हें ऐसा बनाना कि वो भविष्य में किसी से ना डरे और अपने पैरों पे खड़ी हो और अपने मम्मी पापा, देश, सबका नाम रोशन करे। मेरे पापा एक सरकारी शिक्षक हैं और मेरी माँ एक हाउसवाइफ है जो घर में हमारे कामों में मदद करती है। मुझे आगे जाके मतलब एक इंजीनियर, मेरे मम्मी पापा का सपना कि मैं एक इंजीनियर बनूँ और अपने देश का रोशन करूँ। परीक्षा प्रणाली में भी बदलाव आया है। अब कई टेस्ट ऑनलाइन होते हैं और परिणाम भी डिजिटल माध्यम से जल्दी प्राप्त हो जाता है। इससे समय की बचत होती है, साथ ही छात्र कंप्यूटर, इंटरनेट, साइबर सुरक्षा और अन्य तकनीकी विषयों के बारे में भी जागरूक हो रहे हैं। इससे वे भविष्य की चुनौतियों के लिए अधिक तैयार हो पा रहे हैं। मेरा नाम फयाज केसर है, मैं कंप्यूटर टीचर हूँ सेक्रेड हार्ट स्कूल झुमरी तिलैया कोडरमा में। बेसिकली अगर आज बात किया जाए कि डिजिटल लिटरेसी क्या है और ये कैसे बच्चों के लाइफ में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कोरोना के बाद से ये चीज़ें बहुत आम हो गई है और हम लोग इसको यूज़ करने लगे हैं। बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस हो, चाहे वो बाद में चैटबोर्ड के द्वारा हो या ऑनलाइन कोई भी चीज़ें सर्च करनी हो, कोई भी टॉपिक करना हो, वो आसान हो गया है। आज हम चाहे बात करें एआई के ज़माने से, अभी हम कहीं पे भी रहें तो कोई रिमोट लोकेशन एरिया में रहें तब भी आसान हो गया हमारे लिए किसी भी न्यूज़ को जानना। फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ आ चुके हैं, शॉर्ट न्यूज़ को पढ़ना। इतने लाइफ हमारी भागदौड़ की हो गई है कि हम लोग अब डिजिटलाइज हो चुके हैं बेसिकली। अब हम चाहे वो शॉपिंग कर रहे हो या फिर हम लोग कहीं पे फ़्लाइट टिकट करना हो, ट्रेन टिकट करना हो, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी हो, सारे कुछ इतने डिजिटलाइज हो गए हैं कि अब ये बहुत आसान हो गया। और इस भागदौड़ ज़िंदगी में हम लोग इसका यूज़ करना इतना ज़्यादा उसका यूज़ टू हो गए हैं कि अब इसको हम लोग छोड़ भी नहीं सकते हैं। अगर हमारे पास 1 मिनट के लिए मोबाइल नहीं हो तो ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये जो है, जब हम स्टार्ट किए हम लोग ये जो कंप्यूटर जो लैब चल रहा है तो बच्चे इससे बहुत ज़्यादा ही मतलब एजुकेट हो रहे हैं। ख़ास करके आपको पता है कि आने वाले ज़माने में चाहे वो कंटेंट क्रिएटर का हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी का जॉब का हो या फिर हमें कोई प्रोग्रामिंग वेब डेवलपर हो, डेटा साइंस हो, सबको पता है कि आने वाले समय में कंप्यूटर का ही हमको जॉब करियर मिलने वाला है। इसलिए हम लोग जो पढ़ाते हैं तो उसी को उसी को नज़र में रखते हुए हम लोग चाहे वो स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करें, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो एक्सेल्स हो, हम लोग चाहते हैं कि वो इस तरीके से पढ़ें कि उन्हें करियर में आसानी हो सके और करियर में जॉब आराम से मिल सके। तो बस यहाँ पे वही तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से बच्चों को डिजिटल इंडिया के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, उनको नई नई चीज़ें सिखाई जा रही है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं कोडरमा जिला के तिलैया के एक स्कूल में पढ़ रहे उन बच्चों के पास जो कि ताइक्वांडो के माध्यम से आत्मरक्षा सीख करके अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन बच्चों से और जानते हैं कि वो किस तरह से ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लेकर के खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। आज के समय में बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ आत्मरक्षा की जानकारी भी बेहद जरूरी हो गई है। समाज में बढ़ती चुनौतियों और असुरक्षा के माहौल को देखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चे खुद को सुरक्षित रखने के तरीके सीखें। इस दिशा में ताइक्वांडो एक प्रभावशाली और लोकप्रिय आत्मरक्षा कला बनकर उभरा है। ये न केवल आत्मरक्षा के गुण सिखाता है बल्कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक होता है। नमस्कार, झारखंड विकास के और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आप पहुंचे कोडरमा के तिलैया में, जहां ताइक्वांडो सीखकर यहाँ के बच्चे किस प्रकार आत्मरक्षा के गुण सीख रहे हैं, इनसे इनको जीवन में क्या लाभ मिलेगा, आइए हम जानते हैं, हम इनसे बात करते हैं। Now face rotation. Hana, Dul, Set, Net, Dasot, Yusot, Ilgop, Yadul, Ahop, Yul, Nowdist. Hana, Dul, Set,
नेत दासोत यशोत इल्गुप यदुल अहोप योल. Now forward rotation. Hana Dul Sit Net Dasot Yasot Ilgup Yadul Ahop Yul. Now side. Hana. मेरा नाम संगम राज है और मैं काफ़ी सालों से ताइक्वांडो सीख रहा हूँ. और अशोक सर हम लोग को पिछले 3 साल से सिखा रहे हैं और मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ, सिल्वर. अबर हाल में ही मैंने बेंगलोर में जाके नेशनल खेला केवी तरफ से. सब खेल में से ये इतना अलग है कि इसमें हम लोग को सब चीज़ सिखाया जाता है, फिटनेस, फिर हम लोग डिसिप्लिन. इस गेम में सबसे ज़्यादा मायने रखता है डिसिप्लिन में आप लोग कितना रहते हैं और हम लोग इंस्ट्रूमेंट को कितना मतलब अपना आदर करते हैं, वो सब इसमें देखा जाता है. और फिर ये गेम है डिसिप्लिन का. स्पोर्ट्स तो ऐसे भी डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है. इस जगह ताइक्वांडो के लिए बहुत सुविधाएं दिया जा रहा है. और हम लोग इस जगह पर, इतना छोटा जगह पर ताइक्वांडो बहुत फेमस है. कोडरमा में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर होता है ESSPS. यहीं से कोडरमा से ही शुरू हुआ है ESSPS, जो अभी पूरा झारखंड में चल रहा है. सबसे पहले यहीं पर इसका ये इंट्रोडक्शन हुआ था ESSPS का. ताइक्वांडो सीखने वाले बच्चे खुद को असुरक्षित परिस्थितियों में भी बचाने की क्षमता प्राप्त करते हैं. ये कला उन्हें निडर और आत्मनिर्भर बनाती है. ताइक्वांडो के नियमित अभ्यास से शरीर मजबूत, लचीला और फुर्तीला बनता है. बच्चे आलस से छोड़कर सक्रिय रहने लगते हैं. ताइक्वांडो केवल शारीरिक कला नहीं बल्कि ये मानसिक संतुलन और अनुशासन भी सिखाता है. मेरा नाम आराध्या सिंह है. जैसे अगर कोई परेशान करे तब हम लोग दिखा सकते हैं कि हम लोग के अंदर भी पावर है. हम लोग ताइक्वांडो करने से पहले PT करते हैं, जिससे हम लोग को कोई चोट नहीं लगती, मोच नहीं होता है. तब अगर हम लोग ताइक्वांडो सीखेंगे, अशोक सर हम लोग को बहुत सारे ताइक्वांडो में पार्टिसिपेट करवाए हैं. हम लोग को बहुत ज़्यादा सिखाए हैं और मैक्सिमम यहाँ पे लड़कियाँ ही खेलती हैं, क्योंकि पहले माना जाता था कि गर्ल्स में पावर नहीं है. लेकिन अगर हम लोग ये ताइक्वांडो सीखेंगे तब हम लोग के अंदर पावर आएगा, बहुत कुछ आएगा. सबको पहले मेरा नमस्कार और मेरा नाम राशि मोदी है. मैं यहाँ पे पिछले 4-5 महीने से ताइक्वांडो सीख रही हूँ और ये ताइक्वांडो बहुत हेल्पफुल है. जितना हम लोग सोचते हैं और जितने छोटे ज़िले में होने के बावजूद भी अगर यहाँ पे कोई हम लोग के लिए इतना कर रहा है, हम लोग के लिए ताइक्वांडो सिखा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है. क्योंकि हम लोग लड़कियों को जानते हैं कि पहले ज़माने में हम लोग अगर पुरानी इतिहास को उठा के देखें तो लड़कियों को पहले बोला जाता कि मतलब इनके अंदर ताकत नहीं है, ये सिर्फ घर का काम काज करने के लिए बनी हुई है. लेकिन ऐसा आजकल के ज़माने में बिल्कुल भी नहीं है, जो कि अशोक सर इस चीज़ को साबित करते हैं. हम लोग के यहाँ पे अभी बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे सर हम लोग को ये भी बताते कि बेटी को बचाओ और साथ साथ उन्हें ताइक्वांडो और ऐसे खेल भी सिखाओ ताकि वो अपने मतलब बड़े होकर के खुद को अपना एक मतलब प्रोटेक्शन कर सके. मेरा नाम प्रवीण जोशी हुआ. मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट 3rd डन एंड इंटरनेशनल मास्टर ताइक्वांडो का हूँ. मैं ताइक्वांडो पिछले 2007 से करते आ रहा हूँ, जो कि अशोक सर के नेतृत्व में मैंने सीखा है. इस खेल से तो रोज़गार काफ़ी मिलता है. आज हमारे देश में जितने भी तरह के ये एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी चीज़ होते हैं, तो सारे स्पोर्ट्स कोटा से ताइक्वांडो एक ओलंपिक मान्यता ग्रीन प्राप्त है, जिससे कि बच्चे लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से. एंड मेरे को खुद ताइक्वांडो के थ्रू से मैंने स्पोर्ट्स कोटा का जॉब भी हासिल किया था, जो कि कुछ कारण से मेरे को उसको ड्रॉप करना पड़ा था. एंड अशोक सर ने ताइक्वांडो को इस मुकाम तक पहुँचाया कोडरमा में, जो कि आज पूरे इंटरनेशनल तक सीमित है. इससे बच्चों में आत्मनियंत्रण और मर्यादा का भाव आता है. इस कला को सीखने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जिससे बच्चों का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है. इससे उनकी पढ़ाई में भी सुधार होता है. मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं ब्लैक बेल्ट 5th डन हूँ. मैंने इंटरनेशनल मास्टर कोर्स और एग्जामिनर कोर्स साउथ कोरिया से पास की है. सबसे पहले मैं DD के सारे लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोडरमा ज़िला में आपने एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पे आपने कवरेज किया है. हम लोग विगत 25 साल से लगातार एक स्कीम पे काम कर रहे हैं, ताइक्वांडो सिखाओ बेटियों को सशक्त बनाएं. आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि किसी भी खेल में 75,000 रुपये का स्कॉलरशिप आज तक किसी स्पोर्ट्स ने नहीं लिया है. हमारे
ताइक्वांडो ने लिया है और जिसका रिकॉर्ड बीट मिस्टर गुलाम हसन को जाता है और आज किसी भी दूसरे स्पोर्ट्स में नहीं है। पहले मैं बता दूं कि मैंने जो ताइक्वांडो जब ज्वाइन किया था उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंटरनेशनल मास्टर बनूंगा। मैं आज बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं पूरे झारखंड में इकलौता इंटरनेशनल मास्टर हूं जो मैंने पास किया है। और संभावनाएं बहुत है, मार्शल आर्ट्स में संभावनाएं पहले से बहुत बढ़ी हैं और इसमें सारे सर्विसेज में, आर्मी में या फिर जितने भी हैं उसमें सभी में नौकरियां मिलती हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पढ़ाइयाँ तो सभी करते हैं और करनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अगर करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं और उसमें आप ध्यान देते हैं तो खेल नीति के तहत झारखंड गवर्नमेंट में नौकरियां भी दी जाती है, चाहे वो नेशनल गेम्स में हो, चाहे वो एशियन गेम्स में हो, ओलंपिक्स में हो। तो पदक लाने के लिए अगर आप प्रयास करें और पदक ला करके आप अगर सरकार को दिखाएं तो साथ में पैसे के साथ में आपको अवार्ड के साथ में नौकरियां भी मिलती हैं। Now, 1, Anna, Dul, Sit, Net, Dasut, Yasut, leg change. Now, 1, 2, 3, 4, 5. Now leg change. Falling number 3 into out. 1. Dul. Sit. Net. Dasut. Yasut. Elgup. Yadul. Ahuk. Yul. Leg change. Again. Out to in. Hana. Dul. Sit. Net. Dasut. Yasut. Elgup. Yadul. Ahuk. Yul. Jumbe. तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से बच्चों को डिजिटल इंडिया से जोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से बच्चों को ताइक्वांडो की प्रशिक्षण दी जा रही है ताकि बच्चे खुद को आत्मनिर्भर बनाए रखें, खुद को आत्मरक्षा करने के लिए तैयार हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।